चल चाट बना, गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब यहीं पीऊंगा, देखता हूँ तो कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुमन इंदौरी सीरियल की, जहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हां, कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार हमारे तीर्थ साहब ने दबाव में आकर कृतिका से शादी करने के लिए रजामंदी दे दी है। जी हां, अब बहुत जल्द तीर्थ और कृतिका की शादी होने वाली है, लेकिन इस बात से तीर्थ की माँ बेहद परेशान है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तीर्थ किसी समझौते में आकर और किसी दबाव में आकर ये शादी करे, और वो बार बार तीर्थ को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भाई चल चाट बना, गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब यहीं पीऊंगा, देखता हूँ तो कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ। यहाँ पर तीर्थ अपना पॉलिटिकल करियर संवारने के लिए, उसे संभालने के लिए और अपने पूरे सपने को पूरा करने के लिए वो कृतिका से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, और वो अपनी माँ को समझाता है कि अगर वो कृतिका से शादी करता है तो उसे कितना ज्यादा फायदा होगा, उसकी पॉलिटिकल करियर को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और उसके घर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी एक समझौता नहीं होता, बल्कि एक प्रेम कहानी होती है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके साथ जिंदगी भर हमें साथ रहना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तीर्थ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को संवारने में लगा हुआ है, इस वजह से उसने कृतिका से शादी करने के लिए रजामंदी दे दी है। तो वहीं कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरीके से इस बार भाई हमारी सुमन मैडम एक अपनी जिंदगी में इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक नई शुरुआत करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुमन इस बार अपना एक नई केटरिंग सर्विस को खोलने वाली है, और ये सरप्राइज वो अपने घर वालों को देती है, जिसे सुनने के बाद घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। और भाई यहाँ पर सुमन का प्लान जो है वो बहुत दूर तक का है, बहुत बड़ा है। उसने सोचा है कि वो अपना केटरिंग सर्विस खोलेगी। पहले तो वो इंदौर में लीड करेगी, फिर एमपी में लीड करेगी, उसके बाद इंडिया में लीड करेगी, और आगे चलकर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सर्विस को खोलने की प्लानिंग करती है। और यहाँ पर सभी घर वाले बेहद खुश हैं, और सुमन ने ये आइडिया इसलिए शुरू किया है, सुमन ने इसलिए इस केटरिंग सर्विस को शुरू किया है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपने घर परिवार वालों का पूरा ध्यान दे सके। तो वहीं कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार हमारी देविका मैडम ने सुमन का बैंड बजाने का प्लानिंग कर लिया है, और हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से देविका और कृतिका मिलकर इस बार गुलशन और पूर्णा बुआ के साथ हाथ मिला चुके हैं। जी हाँ, दोनों के बीच में एक बेहद बड़ी डील हो चुकी है, और इस डील के जरिए इस बार वो सुमन की जिंदगी को तबाह करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार देविका मैडम ने गुलशन और पूर्णा बुआ को सुमन के पीछे लगा दिया है। वो जानना चाहती है कि सुमन क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या नई शुरुआत करने वाली है, और उसकी एक एक पल की खबर वो उससे लेना चाहती है, और यहाँ तक कि सुमन सांस भी ले तो वो भी खबर उन्हें मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही यहाँ पर पूर्णा बुआ और गुलशन को हमारी सुमन के नए केटरिंग सर्विस के बारे में पता चलता है, तो ये बात वो सीधा देविका के पास पहुंचाते हैं, और इस बार देविका हमारे सुमन के इस नए केटरिंग सर्विस को तबाह करने की कोशिश करने वाली है, और वो कहती है कि तुम्हारा केटरिंग सर्विस क्या चलेगा, तुम्हारा तो चाट भंडार भी मैं बंद करवा दूंगी। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि देविका कौन सी नई चाल चलेगी सुमन को चोट पहुंचाने के लिए, उसका बिजनेस बर्बाद करने के लिए।